आप जानते होंगे रिवर्स गियर के बारे में, चाहे राजनीति हो या आम जीवन। रिवर्स गियर का एक अलग साइकोलॉजी है और ये रिवर्स गियर आदमी तब लेता है जब वो चारों तरफ से घिर जाए, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं हो। बिहार में भी राजनीतिक रूप से रिवर्स गियर साइकोलॉजी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है और बिहार की राजनीति में जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, जैसे जैसे चीज़ों को सामने से देखा जा रहा है, वैसे वैसे बहुत कुछ बदल रहा है। पल पल बदलती हुई बिहार की राजनीति में कोई किसी से मुलाकात कर रहा है तो उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और निकाले भी क्यों न जाएं, क्योंकि बिहार की राजनीति इतना ज़्यादा आंदोलित हो गई है कि भीतर ही भीतर सब कुछ ठीक नहीं होने की बात कही जा रही है। आपने देखा कि एक तरफ जहां महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं, वहीं उसी खेमे के एक नेता है, पुराने हैं, नीतीश कुमार के बहुत पुराने साथी रहे हैं, आज अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जीतन राम मांझी, उनकी पार्टी भी अब गरीब संपर्क यात्रा निकाल रही है। इसका सीधा मतलब है कि ये संपर्क यात्रा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चैलेंज जरूर है। खैर, ये बातें नीतीश कुमार समझें या जो भी कह लें मांझी का खेमा, लेकिन सीधे तौर पे नज़र आ रहा है कि जब एक व्यक्ति जो मुखिया है वो अगर रास्ते पर चल निकला है तो या तो उसके पीछे हो जाए या उसको सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ तो दूसरी तरफ से इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं 25 तारीख को आपको पता है कि बिहार में 2 बड़ी रैली होनी है, एक अमित शाह की जिसकी खबरें हमने आपको दी और दूसरी महागठबंधन की। दोनों 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक बड़ा गैप जो है वो आ गया है और उस गैप को लेकर के कहा यह जा रहा है कि बिहार में एक नया बदलाव होने जा रहा है और 25 तारीख से पहले, जो 25 को रैली होनी है, उससे पहले बिहार में एक बड़ा सियासी उलट पलट होने वाला है। एक उलट पुलट तो आपने देख लिया, राज्यपाल बदले गए। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस खबर पर हम आपको विशेष टिप्पणी करके बताएंगे, विशेष विश्लेषण करके बताएंगे कि आखिर राज्यपाल के बदलने के पीछे मकसद क्या है, कारण क्या है और चर्चा किस बात को लेकर के होने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा यूं ही चुपचाप बैठ जाएंगे? अगर बैठना होता तो अब तक रिजाइन देकर के निकल गए होते, जैसे अन्य लोग निकल गए हैं। जैसे चुपचाप आपने देखा कि प्रशांत किशोर निकल गए, जैसे थोड़ा सा हिल हुज्जत के बाद इस्तीफा देकर के निकलना पड़ा, उनको निष्कासित कर दिया गया जदयू की तरफ से। शरद यादव को लंबे समय तक नीतीश कुमार को और जदयू को संभालने वाले शरद यादव बड़ी बेआबरू होकर के निकले थे। आरसीपी सिंह की बात करें तो उनके साथ भी वही हुआ, इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने एक छोटा सा पर्ची पर लिख करके भेज दिया कि आज से नहीं हम जदयू के सदस्य, प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रहे हैं। ये सारी बातें आपने देखी है, लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा वाला एपिसोड है, ये एपिसोड बहुत गंभीर और काफ़ी कहा जा रहा है दर्द दे रहा है नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम को। टीम के सदस्यों को आपने देखा होगा कि अब संख्या धीरे धीरे घटती चली जा रही है, कारण कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। आपको बता रहे हैं कि इसके बाद एक चीज हम और आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे एक एपिसोड हम करने जा रहे हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा अगर कह रहे हैं कि जदयू कमजोर हो रही है तो उसके पीछे उनका तर्क क्या है और क्या प्रमाण है कि जदयू कमजोर हो रही है। इन सारी बातों को लेकर के जहां ये पूरी बात हम आपको बताएंगे, वहीं 25 तारीख से पहले एक बड़े खेल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दिल्ली में बैठक हो रही है, बैठकों का दौर चल रहा है और बताया ना कि घोषित और अघोषित रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में अपना डेरा डाले हुए हैं। आपको हमने बताया था कि जब दिल्ली वो जा रहे थे तो मेरी बात उनसे हुई थी। मैंने उनसे समय मांगा था कि सभी को इंटरव्यू दे रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं आप, लेकिन भारत लाइव अछूत क्यों हो गया आपके लिए? भारत लाइव के साथ आप 1 to 1 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब उपेंद्र कुशवाहा से हम मांग रहे हैं। उनके हिस्सा मांगने का क्या कारण है, उनके 19-20 को रैली बुलाने का क्या कारण है, माफ कीजिएगा लोगों को बुलाने का क्या कारण है, पुराने लोगों को जोड़ने का पीछे उनका मकसद क्या है, ये सारी बातें हम उनसे जानना चाहते हैं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब तक हमारी उनसे बात नहीं। उन्होंने समय दिया है और बताया है कि दिल्ली से लौटेंगे तो जरूर वो हमसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो दिल्ली से हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं वो स्पष्ट बता रही हैं कि एक बड़े डील की शुरुआत हो चुकी है और ये बड़ा डील
कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के बदलने से भी जुड़ा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिल्ली में कौन कौन मिला, कितनी तस्वीरें आई, ये तो आपने देखा, लेकिन जो तस्वीरें नहीं आई उन तस्वीरों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने वालों में सबसे पहली तस्वीर आपने देखी होगी जो सार्वजनिक रूप से आई थी, और इससे पहले जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो भाजपा के लोगों की तस्वीरें आई थी, तो उस पर क्या बवेला मचा था आपको पता है। इसके बाद अखिलेश सिंह जो कि नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, उनसे उनकी मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद बहुत सारी शंकाएं जन्म देने लगती है कि महागठबंधन के एक तरफ जहां भाजपा में जाने की बात की जा रही है, वहीं महागठबंधन के एक बड़े घटक दल और आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी के सबसे जो कहा जा रहा है कि प्रबल विरोधी हैं, उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा का बैठना, जबकि यह कहा जा रहा हो कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और कांग्रेस के लोगों से मिलने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि एक बड़ा राजनीतिक उलट पलट होने वाला है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो मुलाकात उनकी हो रही है, इसके साथ साथ पुराने समता पार्टी के लोगों से उनकी मुलाकात हुई और जदयू के कई नेता उनसे मिलने वाले हैं। बारी बारी से कहे ना गुप्त रूप से हो या प्रत्यक्ष परोक्ष हो, लोग मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जो जदयू को मजबूत रखने की बात की है, कमजोर हो रहा है, ये बातें कही है, कैसे बिहार की सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन हो सके, कैसे 2005 से पहले वाले बिहार को नहीं आने दिया जाए, इन सारी बातों का जवाब वो खोज रहे हैं। और इसका जवाब 25 तारीख के रैली, जब नरेंद्र मोदी और महागठबंधन दोनों बिहार में हुंकार भरेंगे, उससे पहले 20 तारीख को जो लोगों को बुला करके बैठक करने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद एक बड़ा सियासी तूफान की तरह आपके नज़र में आएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में हम आपसे राज्यपाल के बदलने की पूरी इनसाइड स्टोरी और इसके पीछे क्या मकसद है वो बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।